आज की वीडियो में एक ऐसे नुस्खे के बारे में आपको बताऊंगा जो कि हर बीमारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन फ़वाइद हैं इसके, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है इसका। और अगर किसी बीमारी की समझ ना आ रही हो तो इस नुस्खे को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नुस्खा जानने के लिए वीडियो का एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अक्सर औक़ात ऐसा मसला पेश आता है कि मरीज़ की नब्ज़ चेक करके, मरीज़ को चेक करके समझ नहीं आ रही होती कि मरीज़ को क्या बीमारी है, क्या मसला है जिसकी वजह से वो बीमार है। तो अगर ऐसा मसला पेश आए तो इसके लिए बड़े सगीर के जो मशहूर हुक्मात हैं उन्होंने मिल बैठ के एक ऐसा नुस्खा तरतीब दिया जो कि अगर कोई बीमारी समझ ना आ रही हो तो वो मरीज़ को इस्तेमाल करवाया जा सकता है और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट इसके सामने आते हैं। तो अगर कोई भी बीमारी है समझ नहीं आ रही तो ये नुस्खा इस्तेमाल हो सकता है। इस नुस्खे का नाम उन्होंने रखा था नुस्ख़ाए खलरुल शिकम। नुस्खा की किताबों से आपको बआसानी से मिल जाएगा। ये आप ज़रा पहले ये नुस्खा नोट फरमा लें। गुल बनफ्शा इसमें आपको चाहिए होगा 5 से 7 माशे। तो माशे का सिस्टम तो अब ख़त्म हो चुका है, तो आप इसे ग्राम की सूरत में ले सकते हैं। 5 से 7 ग्राम गुल बनफ्शा लेना है। 5 से 7 ग्राम बीख बादियान यानी कि सौंफ की जड़ लेनी है। 5 से 7 ग्राम आपने लेना है गाव ज़बान के पत्ते यानी कि बरगे गाव ज़बान। 7 से 9 अदद आपने मुनक्का लेना है यानी कि 7 से 9 दाने मुनक्का के। बीख कासनी यानी कि कासनी की जड़ ले सकते हैं, या तुखम कासनी यानी कि कासनी के बीज भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 7 ग्राम। अब तरीक़ाकार इसका ये होगा कि रात को आपने नीम गर्म पानी का एक गिलास लेना है और उसमें ये सारी चीज़ें जो भिगो के रख देनी है और सुबह के टाइम आपने इसे इस्तेमाल करना है। पहले तो आपने इस पानी को छान लेना है यानी कि जो जड़ी बूटियां हैं इनको मल के छान लेना है पानी को। और उसके बाद इसमें खमीरा बनफ्शा 10 ग्राम शामिल करें यानी कि 1 चाय का चम्मच, या फिर आप शरबत बनफ्शा 4 टेबलस्पून ऐड करके आप इसको पी सकते हैं। अब अगर आपको जिगर की गर्मी का मसला है तो इसके लिए 3 से 4 दाने आलू बुखारा के और 3 से 4 दाने आप इमली के डाल के रख सकते हैं इसी नुस्खे के अंदर। और इसके अलावा अंजबार भी आप इसमें 5 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शरबत अंजबार या शरबत दिनार के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको जिगर का मसला हो। तो खून का मसला हो, अगर आपको फोड़े वगैरह निकलते हों, फिंसियाँ निकलती हों, जिस्म में खारिश रहती हो, तो इस नुस्खे के अंदर आपने 7 दाने डालने हैं गुलमुंडी बूटी के, 7 दाने आपने डालने हैं तुख्मे हयात यानी कि पनीर के, और 7 से 10 दाने आपने उनाब के शामिल करने हैं। और ये अमल जो है आपने 20 दिन करना है यानी कि 20 दिन आपने इसे पीना है। बुखार अगर आपको रहता है तो 3 से 7 दिन अगर आपको बुखार रहता है तो उसके बाद आपने खाकसी ऐड करनी है इसमें 7 ग्राम। खाकसी को खूब कलामी कहा जाता है। अगर आपके सर में दर्द रहता है, आधे सर में दर्द रहता है, तो उसके लिए आपने, अगर तो लेफ़्ट साइड पे दर्द है, आपने लेने हैं 5 ग्राम खुश्क धनिया और 5 ग्राम उस्तो कद्दूस। तो वो इसमें आपने शामिल कर देने हैं और आपने 1 हफ्ते तक इसे इस्तेमाल करना है। अगर दाएं साइड पे सर के दर्द रहता है तो आपने उस्तो कद्दूस 7 ग्राम शामिल करना है, उसमें धनिया आपने ऐड नहीं करना। अगर आपको कब्ज़ रहती है तो 10 ग्राम तक आप इसमें सना मक्की ऐड कर सकते हैं। गुर्दे और मसाना की कमज़ोरी का मसला है तो इसे शरबत बनफ्शा की जगह आपने शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करना है। तरीक़ाकार वही होगा कि जब आप इसे मल छान कर पीने लगें तो इससे पहले आपने 3 से 4 आपने चम्मच इसमें शरबत बजूरी के ऐड करने हैं और उसे हल करके पी लेना है। अगर आपके दिल में घबराहट रहती है, दिल ज़ोर से धड़कता है या कोई भी ऐसा मसला है तो इसके लिए आप इसमें 3 ग्राम तक संदल सफ़ेद ऐड कर दें, या फिर अगर खालिश शरबत संदल आपके पास मौजूद हो तो आप 4 चम्मच तक उसमें ऐड करके पी सकते हैं। वैसे तो ये नुस्खा अकेला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर चंद एक मैंने आपको इसकी मॉडिफिकेशन बता दी, यानी कि आप इसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ कर सकते हैं बीमारी के हिसाब से। जैसे कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम का मसला हो तो इसमें आप खमीरा गाव ज़बान भी ऐड कर सकते हैं। अगर खांसी का मसला हो तो लौंग सपिस्तान इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड नुस्खा है, किसी बीमारी की समझ ना आ रही हो तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसीलिए आप लंबे अरसे तक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा ही देगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।